तो कीमो मीन्स केमिकल एंड स्टेरिलेंट मीन्स ऐसे केमिकल जो स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करें, मतलब किसी भी इंसेक्ट की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको स्टेराइल बना देना, कीमो स्टेरिलेंट कहते हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, स्टेरिलिटी इज़ प्रोड्यूस इन द पेस्ट बाय द केमिकल इज़ कॉल्ड कीमो स्टेरिलेंट। ऐसे केमिकल जो पेस्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर दे, उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को ख़त्म कर दे, उन्हें हम कीमो स्टेरिलेंट्स कहते हैं। अब ये किस तरह से दिए जाते हैं उन एनिमल्स को, या तो वो ऑरली उनको किसी ऐसी चीज़ में मिला के दिए जाते हैं कि वो उसको खा लें और उनके खाने से उनका जो है स्टेरिलिटी उनके अंदर ख़त्म हो, स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो जाए, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ख़त्म हो जाए। ये ऐसे होता है कि जब हम कीमो स्टेरिलेंट्स उनको देते हैं या उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं या उनको जो है उनके फूड में मिला देते हैं, जो क्रॉप्स वो ज़्यादा ईट कर रहे होते हैं उनके अंदर मिला देते हैं, उनके खाने से उनकी जो है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है डिफरेंट स्टेजेस पे, कुछ होती हैं मोल्टिंग स्टेज पे, उसको जो है अडल्ट ही नहीं में कन्वर्ट होने देते, और कुछ होते हैं कि वो अडल्ट हो भी गए होते हैं तब भी उनके जो है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस हो जाती है, या उनको लार्वल स्टेज से आगे फर्दर कन्वर्ट ही नहीं होने देते हैं। तो ये होता है कीमो स्टेरिलेंट्स का काम। अब द कीमो स्टेरिलेंट्स में डिस्टर्ब द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ फीमेल एंड मेल। अब ये कीमो स्टेरिलेंट ये सिर्फ एक को नहीं, या ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये फीमेल में भी स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि फीमेल में एग्स ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, या फिर अगर एग प्रोड्यूस हुए तो वो फर्टाइल नहीं होंगे, उनमें से लार्वा प्रोड्यूस नहीं होगा, या मेल में भी स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को किस तरह से डिस्ट्रॉय करके उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अब यहाँ इसमें देखें कि इन्होंने एक मेथड दिया हुआ है, इस पिक्चर में शो किया हुआ है कि स्टेरिलिटी किस तरह प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। एक मेथड ये है कि जिस एरिया में ये बहुत ज़्यादा मॉथ्स वगैरह प्रेजेंट हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रॉप्स को, वहाँ पे आप खुद से स्टेराइल जो है ना स्टेराइल मोथ्स को छोड़ दें वहाँ पे। स्टेराइल मोथ्स आर रिलीज्ड इनटू द ऑर्चर्ड्स वाया स्पेशली इक्विप्ड एटीवीज़, मतलब खुद ही से बनाए हुए लेबॉर्ट्री में स्टेराइल प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और देन उनको वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये स्टेराइल मोथ जो होता है, ये वाइल्ड मोथ्स के साथ जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जिनकी होती है उनके साथ जब मेटिंग करते हैं और फिर आगे उन वो रिज़ल्ट में जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारे ही इनफर्टाइल होते हैं, या तो इनफर्टाइल होते हैं या इसके अलावा ये होता है कि वो आगे से जो एग में से जो है हैचिंग होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स वगैरह बच जाती होती हैं। तो एक ही मेथड होता है कि स्टेराइल मोथ्स ही वहाँ पे अप्लाई कर देना, और बाकी जो रिप्रोडक्टिव भी होते हैं उनके भी आगे से जो है वो स्टेरिलिटी इस तरह से लूज़ हो जाती है कि उन्होंने स्टेराइल के साथ मेटिंग की और आगे जो जितनी भी आगे उनकी प्रोजनी प्रोड्यूस हुई है वो सारी ही स्टेराइल होगी, तो इससे उनके इंसेक्ट के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और ज़्यादा उनकी आबादी नहीं फैलेगी। अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ स्टेरिलेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। कीमो स्टेरिलेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्काइलिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? अल्काइल ग्रुप का आप लोगों को पता है कि अगर हम एक ये जो होते हैं मिथाइल ग्रुप, मीथेन में से CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दें तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाता है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स यानी कि अल्काइल ग्रुप्स हम यूज़ करते हैं इनके लिए, स्टेरिलेंट्स के लिए। और अल्काइलेटिंग एजेंट्स ये जो हैं बेसिकली मेल स्टेरिलेंट्स होते हैं। मेल्स के वो स्टेराइल कर देते हैं। किस तरह से स्टेराइल करते हैं? उनके अंदर से स्पर्म प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। अल्काइलेशन इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम। इसके अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे पास कौन से हैं? एजरिडिन एंड नॉन एजरिडेन्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर्स हैं, और नाइट्रोजन मस्टर्ड्स वगैरह को हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं मेल्स में स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। सेकेंड है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स ये बेसिकली फ़ीमेल स्टेरिलेंट्स हैं, मतलब ये फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एनालॉग्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिस्टेन्स, फॉलिक एसिड, एनालॉग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। थर्ड हमारे पास जो आ जाते हैं कीमो स्टेरिलेंट्स वो हैं मिस्केलेनियस कंपाउंड्स, और इनको हम रेडियोमेट्रिक केमिकल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दीज कंपाउंड्स कंटेन द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब रेडियोमेट्रिक इन्होंने हमें कहा है तो इसका मतलब है कि इसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ करेंगे। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में हमारे पास कॉमन कौन से होते हैं? कार्बन, फॉस्फोरस और कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं।
तो इसमें क्या किया जाता है, मिथ्योनिन एडमिनिस्टर्ड टू सच इंसेक्ट्स स्टेराइल मेल्स, स्टेरलाइज मेल्स के अंदर यानी कि इंसेक्ट कर दिए जाते हैं। ये भी यानी कि पहले वाले अल्काइलेटिंग एजेंट्स और ये मिसलेनियस कंपाउंड जो हैं ये मेल्स के अंदर स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स इनमें यूज़ कर सकते हैं हम, ये है एस्ट्राइजीन्स, हेमिल, मिलामाइंस, फॉस्फोरामाइडाइंस, हेम्पा भी इसे कहते हैं, टिन डेरिवेटिव्स, ट्रिमथाइलिन क्लोराइड। अदर मिसलेनियस एजेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो हैं कोल्किन एंड काउमेरिन। मानिए तब कौन से यूज़ करेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं कि कीमोस्टेरिलेंट किस तरह से स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म और ओवा। अब जब हमने कहा है कि अल्काइलेटिंग एजेंट हमने लगाए हैं या फिर मिसलेनियस कंपाउंड डाले हैं, तो फिर उससे क्या होगा, मेल्स की स्टेरिलिटी प्रोड्यूस होगी। किस तरह से, उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म ही नहीं होगी। और सेकेंडली अगर हम देखेंगे तो उसके फीमेल्स में एंटा मेटाबोलाइट्स अगर हमने यूज़ किए हैं तो उसके अंदर वो ओवा प्रोडक्शन ही नहीं होगी। या फिर क्या होगा, कॉज ऑफ द ओवा डेथ आफ्टर दीज हैव बीन प्रोड्यूस। अगर उसके अंदर ओवा प्रोड्यूस हो भी गए हैं, एग सेल प्रोड्यूस हो भी गए हैं, तो उनकी वो वहीं पे डेथ करवा देंगे। या फिर क्या होगा, इंजर्ड जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म और ओवा डेड फर्टिलाइज्ड। मतलब जो इनके स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस हो गए हैं उनके जेनेटिक मेकअप को जाके वो डिस्टर्ब कर देंगे, जिससे आगे फर्दर नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे। अब मोड ऑफ़ एप्लीकेशन अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ़ एप्लीकेशन क्या है कीमोस्टेरिलेंट्स का। इनको हम या तो ऑरली इंजेक्ट करवा सकते हैं या फिर टॉपिकल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑरल इंजेक्ट किस तरह से करवा सकते हैं, नेचुरल फूड कुड ऑल्सो स्प्रेड विद द कीमोस्टेरिलेंट्स। मतलब हमने वो कीमोस्टेरिलेंट जो हैं वो नेचुरल फूड के अंदर, जो उनका फूड जैसे अब हमें पता होता है इंसेक्ट्स के कौन से फूड कौन से चीज़ें खाते हैं, तो उनके अंदर हम ऐड करके वो दे सकते हैं। इनके इंसेक्ट जो है उसको खाने के लिए आएंगे और उनके अंदर वो कीमोस्टेरिलेंट्स भी चले जाएंगे। ट्रीटेड फ्रूट इज़ प्लेस इन द इन्फेस्टेड एरिया फॉर इंसेक्ट टू ईट। एग्जाम्पल इसमें अब दी हुई है, हाउस फॉर पॉपुलेशन इन पोल्ट्री हाउस could reduce sharply by applying cornmeal bait containing 0.5% metapa to poultry dropping। मतलब हम हाउस फ्लाई को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर हम कॉर्न मील के अंदर डाल के रख देते हैं और वो 0.5% मेटापा डालते हैं, जिसकी वजह से वो हाउस फ्लाइज जो है स्टेराइल हो जाती हैं। फिर टॉपिकल कॉन्टेक्स्ट में हम कीमोस्टेरिलेंट्स ओनली कौन से यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड कीमोस्टेरिलेंट्स कम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेजिड्यूज एंड स्टेराइल मेल रिलीज मेथड। टॉपिकल में हम इस तरह से कंट्रोल करते होते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास अब कीमोस्टेरिलेंट्स के। एडवांटेजेस में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एक तो हम इनका लॉस करवा देते हैं इंसेक्ट्स का, जिससे वजह से रिड्यूस एक्सटेंट स्टेरिलिटी इज़ अचीव्ड इन द नेचुरल पॉपुलेशन। नेचुरल पॉपुलेशन में यानी कि रिड्यूस हो जाती है। अब हमने उसके अंदर स्टेराइल प्रोड्यूस करवा दी हैं, ऐड करवा दी हैं, तो आगे से उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो स्टेराइल होगी और आगे वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, तो एक नेचुरल किस्म का कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बोनस इफेक्ट आ जाता है, सेक्शुअल कम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इंसेक्ट इज़ मेंटेन। अगर हम उनकी सेक्शुअल कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर भी हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बट रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ नॉर्मल अनफर्टिलाइज्ड पॉपुलेशन। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, नेचुरल पॉपुलेशन में यानी कि रिड्यूस हो जाती है। अब हमने उसके अंदर स्टेराइल प्रोड्यूस करवा दी हैं, ऐड करवा दी हैं, तो आगे से उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो स्टेराइल होगी और आगे वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, तो एक नेचुरल किस्म का कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बोनस इफेक्ट आ जाता है, सेक्शुअल कम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इंसेक्ट इज़ मेंटेन। अगर हम उनकी सेक्शुअल कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर भी हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बट रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ नॉर्मल अनफर्टिलाइज्ड पॉपुलेशन। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, स्टेराइज्ड इंडिविजुअल जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है इन्वायरमेंट में अनट्रीटेड एरियाज़ के जगह पे। मतलब जो अनट्रीटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे भी कोई हमने वहाँ पे नहीं इंसर्ट करवाए, कोई किस्म की कीमोस्टेरिलेंट्स नहीं भेजे, वहाँ पे हम स्टेराइल इंडिविजुअल्स को भेज देते हैं, और कुछ नहीं तो स्टेराइल इंडिविजुअल जो है वो उस जगह के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टेराइल कर देगा। एंड इफेक्टिव प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द अनएक्सपोज्ड फर्टाइल इंडिविजुअल्स। फोर्थ वन है पॉपुलेशन क्रश। पॉपुलेशन क्रश किस तरह से हो सकता है, स्टेराइल इंडिविजुअल जो होते हैं वो कम्पीट करते हैं। अब इतने ज़्यादा स्टेराइल इंडिविजुअल्स वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, वो अनस्टेराइल जो हैं उनके साथ कम्पीट करेंगे इंडिविजुअल्स के साथ फूड और शेल्टर के लिए, जिस तरह से फिर वो जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जिनके पास होगी अनस्टेराइल होंगे उनको फूड और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और वो मतलब उनको फूड वगैरह नहीं अवेलेबल होगा तो वो डाई कर जाएंगे। ये भी एक कंट्रोल है।
थैंक यू, डेट्स ऑल माई प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कीमोस्टेटेंट्स के बारे में। If any one of you have question, you can freely ask me in the group.